ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 प्रवृत्ति हैं जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। इनमें से कोई एक वृत्ति भी यदि कुपित हो जाए तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। रोग हमें चाहे कोई भी हो, वह इन तीनों में से किसी एक के समावेश के कारण ही होता है, या कभी कभी एक वृत्ति नहीं, 2 या 3 या सन्निपातज यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों ही कुपित हो जाते हैं। वैसी अवस्था भी रोग में पाई जाती है जिसको हम सन्निपातज रोग कहते हैं। वह अवस्था लगभग मरणासन होती है, चाहे सन्निपात की अवस्था बुखार में हो, चाहे और कोई भी दूसरी व्याधि हमारे शरीर में हो और वह सन्निपातज हो, यानी कि वात, पित्त, कफ तीनों का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप हो, तीनों ही कुपित हो और वह व्याधि हो। तो व्याधि कोई भी हो, वह खतरनाक स्थिति में होती है उस समय जब सन्निपातज अवस्था होती है। जो औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल नेचुरल, नैसर्गिक है। पित्त और वात ये 2 बड़ी खतरनाक चीजें हैं जो आज के समय में अधिकांशतः हम उस व्याधि से ग्रस्त हैं, पित्त की व्याधियों से और वात की व्याधियों से। वात यानी कि वायु कुपित हो जाना, पित्त यानी कि बहुत अधिक एसिड हमारे ब्लड में, हमारे उदर में, जो भी लसिका ग्रंथियां हमारे शरीर में है उनसे एसिड का सर्जन ज्यादा होने लगे। पित्त की वृद्धि, जब पित्त की वृद्धि होती है और साथ साथ वायु भी विकृत हो, तब जो भी व्याधि हमें होती है, यदि हमें दर्द है कहीं शरीर में तो दर्द बहुत खतरनाक रूप से हमें पीड़ा देता है। बुखार है तो बुखार बहुत खतरनाक रूप से पीड़ा देता है, क्योंकि उसमें पूरा शरीर में दर्द होता है, कंपन होती है, ठंड लगती है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, तमतमा जाता है और बुखार का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। कब? जब वायु विकृत हो और पित्त विकृत हो। ये दोनों, कफ की बात यहां नहीं है, वात और पित्त। जब वात और पित्त दोनों कुपित हो जाते हैं तब अक्सर हमारे घुटनों में दर्द, आम वात का दर्द, गठिया वात का दर्द, सिंधी वात का दर्द, गर्दन में दर्द, अकड़न जकड़न, कमर में दर्द और खतरनाक, साधारण दर्द नहीं, जहां भी मैंने बताया जहां भी दर्द होगा खतरनाक होगा। यानी कि पित्त और वात जब दोनों बिगड़ जाते हैं तब। इन दोनों का समन करने के लिए एक बहुत ही नैसर्गिक, नेचुरल औषधि आपके लिए उपलब्ध है। बस अपने किराना दुकान तक जाना है और औषधि लेके आ जाना है। 1 सप्ताह आप सेवन करेंगे, 1 सप्ताह में ही वात का और पित्त का समन हो जाएगा। कुछ दिन निरंतर सेवन करेंगे तो जो कारण है, जिन कारणों से वात और पित्त कुपित हुए हैं, वह कारण भी दूर हो जाएंगे। और वह औषधि है मखाना। आप बहुत अच्छे से अवगत है मखाने से। आपने विभिन्न विभिन्न रूपों में मखाने का प्रयोग भी किया है। कभी मखाने की खीर खाई है, कभी मखाने की नमकीन बना के खाई है, कभी मखाने को दूध में डाल के उबाल के खाया है, कभी मखाने को घी में भून के खाया है। बहुत प्रकार से आपने मखाने का प्रयोग किया है, परंतु यूं कभी कभार स्वाद के लिए प्रयोग करना एक बात है,
और सही रूप में मखाने के संबंध में जानकर और अल्प मात्रा में उसका उपयोग करना निरंतर कुछ दिनों तक एक बड़ी दूसरी बात है। स्वाद तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्वादवश लेते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। प्राकृतिक औषधि को जो नैसर्गिक है उसके संबंध में जानना, उसका तासीर कैसा है, उसमें कौन कौन चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए अनिवार्य रूप से लाभकारी हैं, और कितने दिन हम उनका उपयोग कर लें तो कौन कौन सी हमारी व्याधि समाप्त हो सकती है। जैसे आपके हृदय में जितनी भी समस्याएं कभी भी आती हैं, कभी किसी को स्टंट डला, वाइब्रेशन ज्यादा होने लगी, स्पंदन ज्यादा होने लगा, रक्त वाहिनी नलिकाएं संकुचित होने लगी, जिस कारण से हार्ट को पंप करने में अतिरिक्त लोड पड़ने लगा, जिस वजह से हार्ट की धड़कनें बढ़ने लगी, वाइब्रेशन होने लगा, फ्लैक्चुएशन होने लगा। जब तक वात और पित्त दोनों समान रूप से कुपित नहीं होंगे तब तक यह पोजीशन आ नहीं सकती। आपको पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है, किसी भी कारण से है, किसी भी कारण से, चाहे वह चोट का दर्द है, कटने पिटने का दर्द है, या कोई वात श्लेष्मिक दर्द है जैसे गठिया का दर्द, साइटिका का दर्द, आम वात का दर्द, सिंधी वात का दर्द, तब तक वह दर्द बहुत खतरनाक नहीं होता जब तक वात के साथ साथ पित्त का समावेश ना हो, यानी कि पित्त भी कुपित ना हो। और यह मखाना दोनों का ही समन कर देता है। जो मखाने का नित्य प्रतिदिन प्रयोग करेंगे वह बहुत सारी चीजों से वंचित हो जाएंगे। जैसे हार्ट में यदि प्रॉब्लम है तो कुछ दिन 2, 4, 6 महीने निरंतर एक विशेष अनुपात में, जो मैं बताने जा रहा हूं अनुपात, किस अनुपात में आपने खाना है और किस प्रकार से मखाना खाना है, यदि आप सेवन करेंगे तो बिना किसी दूसरी औषधि के सहयोग के शक्तिशाली बनता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वात का और पित्त का समन होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे वात का और पित्त का समन होगा, वायु का संचार सही से होने लगेगा, पित्त का समन हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होने लगेगा, जो रक्त वाहिनी नालिकाएं संकुचित हो रही थी वह अपने आप फैलने लगेंगी, हार्ट को पंप करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी हार्ट बीट सही हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। परंतु कब? जब वात और पित्त दोनों का समन हो जाए। वात और पित्त का समन होने के लिए आपको प्राकृतिक नेचुरल औषधि के रूप में मखाना उपलब्ध है। सबसे पहले तो हम जान लें कि मखाने में 100 ग्राम मखाने में कौन कौन सी चीज पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आदरणीय मित्रों, यदि 100 ग्राम मखाना हम प्रयोग में लाते हैं तो उससे सबसे पहले तो हमें उत्तम क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर की बहुत ही अनिवार्य जरूरत है, और वह हमें मिलता है 9 से 10 ग्राम की मात्रा में 100 ग्राम मखाने से। लगभग 70 से 75 ग्राम के करीब 100 ग्राम मखाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिसकी भी हमें बहुत सख्त अनिवार्यता है प्रतिदिन। 0.5 यानी कि आधा ग्राम से 1 ग्राम के बीच में हमें वसा मिलता है। 7 से 8 ग्राम फाइबर मिलता है मखाने से, बिल्कुल नेचुरल फाइबर, जिसकी भी हमें अनिवार्य रूप से जरूरत है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स, यह सब प्रचुर मात्रा में 100 ग्राम मखाने से हमें मिल जाते हैं। पोटेशियम हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को, यानी कि रक्तचाप को संतुलित बनाता है। चूंकि वसा बहुत कम है और सोडियम नहीं है, बहुत ही अल्प मात्रा में सोडियम है मखाना के अंदर, इसलिए हमारे हृदय को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है। मधुमेह के रोगियों को धीरे धीरे
मधुमेह से मुक्त करता है धीरे धीरे, बहुत अल्प मात्रा में, बहुत धीमी गति से। यदि आप प्रतिदिन मखाने का प्रयोग करते हैं तो डायबिटीज के यदि आप पेशेंट हैं, आपको मखाना खाने से बहुत रिलीफ मिलती है। क्योंकि मखाना में कुछ वैसे तत्व हैं जो आपके पैनक्रियाज की गंदगी को छांटते हैं। धीरे धीरे आपकी पैनक्रियाज की गंदगी छटती है और आपकी पैनक्रियाज सशक्त होती है। बड़ी सूक्ष्म तरीके से यह कार्य होता है, बहुत स्पीड नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं होता, समय लगता है। यदि आप 4-6 महीने निरंतर मखाने का सेवन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो शुगर की औषधि ले रहे थे किसी भी रूप में, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। क्योंकि इंसुलिन आपकी पैनक्रियाज से ही सर्जित होने लगी। भूख को नियंत्रित रखता है, बहुत अधिक आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा आपको दे देगा कि जो भोजन, बाकी भोजन से ऊर्जा शरीर को जितनी चाहिए उतनी आपको खाने से मिल जाएगी। जो भरपेट आप भोजन ले लेते थे उससे, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। यदि हमारे उदर में भोजन का वेट अधिक ना हो, यानी कि हमारा उदर भारी ना हो, बहुत अधिक खाने की आदत से धीरे धीरे मुक्त हो जाए, तो जो टमी में फैट बढ़ने की शिकायत आजकल लगभग 90% लोगों को है, उसमें धीरे धीरे कमी आने लगेगी। क्योंकि हम इतना अधिक खा लेते हैं कि हमारा पेट में वजन बढ़ जाता है और फिर चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। चर्बी बढ़ने के और अनेकों कारण। आपके उदर को मखाने को डाइजेस्ट करने के लिए अतिरिक्त कोई भार नहीं पड़ता, ऊर्जा पूरी मिलती है, जिस कारण से धीरे धीरे आप मोटापे से बचते हैं। क्योंकि ऊर्जा पूरी मिली। जब कोई भोजन बहुत देर से पचता है, ध्यान रखें, मैंने पीछे इस चैनल पर विस्तार से इस संबंध में चर्चा की है। कोई भी खाया हुआ भोजन हमारा बहुत अधिक देर तक यदि हमारे उदर में पड़ा रहेगा तो वह डाइजेस्ट नहीं होएगा, वह डाइजेस्ट नहीं हुआ, वह सड़ा। और भोजन के सड़ने से जो रस बना, वह रस विषाक्त बना। उस रस से डायरेक्ट चर्बी का निर्माण होता है, ना कि सातों धातुओं का निर्माण होता है। और चर्बी का निर्माण होगा तो पूरे शरीर में चर्बी बढ़ेगी। फिर हमारा हृदय पे भी फैट बढ़ जाएगा, हमारी किडनी पे फैट बढ़ जाएगा। यदि माताएं बहनें हैं, हम स्त्री हैं, तो हमारे गर्भाशय पे फैट बढ़ जाएगा, जिस कारण से जिस अंग पे भी फैट बढ़ जाएगा वही अंग अपने कार्य को करने में अक्षम हो जाएगा। गर्भाशय पे वेट बढ़ गया तो नेचुरली गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी माताएं बहनें। हृदय पे फैट बढ़ गया तो हृदय की जो रक्तवाहिनी नालिकाएं हैं वह संकुचित होने लगेंगी, फिर बार बार आपको स्टंट डलवाने पड़ेंगे। जो भी अंग पे फैट अधिक बढ़ जाएगा, फैटी लीवर हो गया, फिर आप जानते हैं कि पेट में जलन इत्यादि क्या क्या होने लगता है। वजन धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है यदि आप प्रतिदिन मखाने का सेवन करेंगे। सुबह में जो आप बिस्किट इत्यादि लेते हैं नाश्ते में, सुबह की चाय के साथ, आप जानते हैं कि वह सब चीजें जिस प्रकार से तैयार की जाती है उसमें जो प्रिजर्व डाला जाता है, और प्रिजर्व फिर चूंकि आप बहुत सारी चीजों में दिन भर में ले लेते हैं, आपने ब्रेड लिया उसमें भी प्रिजर्व, आपने बिस्किट लिया उसमें भी प्रिजर्व, आपने डब्बा बंद कुछ और चीजें ली उसमें भी प्रिजर्व। अब प्रत्येक चीज में उतना ही प्रिजर्व डाला जाता है जितना एक मनुष्य उसको डाइजेस्ट कर सके। लेकिन यदि अलग अलग रूप में आपने बहुत सारी चीजें वैसी सेवन कर ली, इसमें भी मैंने विस्तार से पीछे चर्चा की है, जिसमें सभी चीजों में प्रिजर्व हो, तब तो इतना प्रिजर्व आप अपने भीतर ले लेंगे कि उसको आपका शरीर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा और आप नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो सुबह का जो आपका बिस्किट, नमकीन इत्यादि आप डब्बा बंद लेते हैं, उससे आपका पीछा छूट जाएगा जब आप सुबह के नाश्ते में मखाने का सेवन करेंगे। क्योंकि फास्फोरस है, कैल्शियम है, इसलिए आपकी जो अस्थियां हैं इनको भी शक्ति मिलेगी, क्योंकि इनको नेचुरल कैल्शियम प्राप्त होगा। आपके टीथ, आपकी अस्थियां, बोन, यदि आप प्रतिदिन मखाने का सेवन करते हैं
तो कैल्शियम की कमी किसी भी कीमत पर, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नेचुरल कैल्शियम है भरपूर मात्रा में मखाना के भीतर। यदि आप अनिद्रा रोग से पीड़ित हैं तो धीरे धीरे आपको गहरी निद्रा आने की आदत पड़ जाती है मखाना खाने से। दूसरा, यदि आप किसी खतरनाक व्याधि से लंबे समय तक जूझे हैं, अब स्वस्थ भी हो गए हैं, और किसी व्याधि के कारण आई हुई कमजोरी को बहुत जल्दी दूर कर देता है मखाना, यदि आप अपनी डाइट में सुबह में प्रतिदिन मखाने का सेवन करें। ऊर्जा तो प्रदान करता ही है, इस कारण से आपको थकान, बेचैनी, अनिद्रा जैसी स्थिति से मुक्ति मिलती है। अनिद्रा जानते हैं कब हो जाती है? या तो हमारा बीपी हाई रहता हो या लो रहता हो, दोनों ही अवस्था में आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो भी आपको नींद नहीं आएगी। जैसे ही आप बिस्तर पे जाएंगे, आपके मस्तिष्क में अधिक ब्लड का फ्लो होने लगेगा और आपको नींद नहीं आएगी। यदि आप लो बीपी के पेशेंट हैं, जैसे ही आप बिस्तर पे जाएंगे, सीधे लेटेंगे, तैसे ही जरा भी आपके मस्तिष्क को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भी आपको नींद नहीं आएगी। मस्तिष्क को बिस्तर पर जाने के समय एक विशेष अनुपात में ऊर्जा चाहिए, जो ना ज्यादा हो ना कम हो, तभी आप गहरी नींद में जाते हैं। चूंकि यह आपके हृदय को बल प्रदान करती है, इसलिए आपका ना तो बीपी लो रहेगा ना हाई रहेगा, आप बिल्कुल बीच में संतुलन में रहेंगे, ट्रैंक्विलिटी में रहेंगे, इसलिए गहरी निद्रा भी आपको आएगी। तो यह निद्रा लाने में भी सहायक है। स्त्री हो या पुरुष हो, जो हमारे प्रजनन अंग हैं, उनको भी शक्ति प्रदान करता है यह। इसमें वह सभी स्रोत हैं ऊर्जा के, जो हमारे प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से सक्रिय रखने के लिए अनिवार्य है। इसलिए प्रजनन से संबंधित जो हमारे शरीर के अंग हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, आपको कुछ और अतिरिक्त लेने की आवश्यकता नहीं है यदि आप प्रतिदिन खाने का सेवन करते हैं। हमारे जो गुर्दे हैं, हमारी जो किडनी है, पारंपरिक रूप से प्राचीन मान्यता है, बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख है कि हमारी किडनी को, हमारे गुर्दों को शक्ति प्रदान करने वाला है मखाना। यदि आप कंटिन्यू मखाने का सेवन करते हैं और आपकी किडनी डिस्टर्ब है, तो जो भी चिकित्सा आप ले रहे हैं उसके साथ साथ प्रतिदिन मखाने का भी सेवन करें, तो बहुत जल्दी आप किडनी की व्याधि से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि यह पारंपरिक रूप से किडनी के लिए टॉनिक है। अब आ जाते हैं कि मखाना एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए। जो भाई बहन पहले से ही बहुत अधिक गैस बनने की समस्या से ग्रस्त हैं, उनको केवल प्रतिदिन 25 ग्राम मखाना खाना चाहिए, वह भी कच्चा चबा चबा के सुबह खाली पेट। ऐसा मखाना आता है फूला हुआ, कच्चा मखाना जैसा है वैसा ही मुंह में रखें, मुंह में वो लार के साथ गलेगा और उसको चबा चबा के खा लें। 25 ग्राम प्रतिदिन सुबह खाली पेट। जो दुबले पतले हैं और किसी कारण से कमजोरी आ गई है, वह दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। उबलते हुए दूध में मखाना डाल दें, फूल जाएगा, फिर निकाल के चबा चबा के मखाना खाएं, ऊपर से दूध पी लें। कई लोग मखाने को घी में तल के नमक इत्यादि डालकर सेवन करते हैं, वह ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका मखाने का यही है कि एक व्यक्ति 25 ग्राम से 40 ग्राम तक मखाने का सेवन कर सकता है, 25 ग्राम से 40 ग्राम तक 24 घंटे में। जो अत्यधिक गैस बनने की समस्या से ग्रस्त है, वह 25 ग्राम 20 ग्राम ही सेवन करें, इससे ज्यादा ना करें। बाकी जिनको गैस, अपच इत्यादि नहीं बनता है, वह 40 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं।
सुबह खाली पेट आप एक एक दाना उठाइए, मुंह में डालिए और उसको अपनी लार के साथ घुलने दीजिए और खा जाइए। उसके बाद चाय पीने की आदत है तो ऊपर से 1 कप चाय पी लीजिए। चाय पीने की आदत नहीं है तो दूध पी लीजिए 1 गिलास। यदि दूध भी पीने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 गिलास वार्म वाटर ऊपर से पी लीजिए। यदि सुबह में नहीं ले सकते हैं तो रात्रि में फिर आप दूध 1 गिलास दूध में 25 ग्राम से 40 ग्राम की मात्रा में मखाने डाल दीजिए। दूध को हल्की आग पर खौलाइए, मखाने फूल जाएंगे, निकाल के मखाने चबा चबा के खा लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है मखाने खाने का। चाहे आप हृदय की कमजोरी से संबंधित मखाने का सेवन करें या शुगर, जैसे कि मैंने कहा कि शुगर में भी लाभ पहुंचाता है, या पुरुष के जननांगों से संबंधित कोई समस्या है उसके लिए आप मखाने का सेवन करें, या नॉर्मली आपको वात और पित्त हमेशा बढ़ा रहता है जिसके कारण अगर बुखार हुआ तो वह भी पित्त श्लेष्मिक और वात श्लेष्मिक 103-104 डिग्री फीवर, चेहरा तमतमा जाए, रोगी अलल बलल बोलने लगे, वैसी अवस्था आ जाए, वैसे रोगियों को सुबह खाली पेट कच्चा ही चबाने को दीजिए। सप्ताह 10 दिन में वात और पित्त का शमन हो जाएगा। किन्हीं को दर्द रहता है संधियों में कहीं भी, वह निरंतर 25 से 40 ग्राम की मात्रा में सुबह में चबा चबा के कच्चा ही मखाना सेवन करें, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें, दूध नहीं तो 1 कप चाय पी लें। जो आम वात के पेशेंट हैं, आम वात के पेशेंट हैं उसको समझो, जैसे मांसपेशियों में भी दर्द कभी कभी हो जाता है, जो हमारे शरीर का मांस है, हड्डियों पोर पोर में तो दर्द होता ही है, प्रत्येक जॉइंट में तो दर्द होता ही है, मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है। यह आम वात की अवस्था होती है, यह बड़ी खतरनाक होती है। खास करके माताओं बहनों को यह रोग होता है जिसको हम आम वात बोलते हैं, और माताओं बहनों को भी अक्सर प्रसूता अवस्था में यह रोग पकड़ता है। सही प्रकार से निगरानी नहीं होने के कारण, प्रसूता अवस्था में हवा लग जाने के कारण, खासकर माताओं बहनों को ही यह रोग होता है, बड़ा खतरनाक होता है। जिस माता बहन को यह रोग हो जाता है वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे भगवान, इससे अच्छा मुझे उठा ले, क्योंकि फिर इसका जल्दी से कहीं इलाज भी नहीं होता। हालांकि प्रभु की कृपा से हमारे द्वारा एक औषधि दी जाती है जिसका नाम हमने गुरु अमृता औषधि रखा है, वह हम निःशुल्क प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में वितरित करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जिन माता बहन को आम वात की व्याधि हो गई हो, या गठिया वात या अर्धांग वात या पूर्णांग वात, सिंधियों में दर्द या लकवा, वह संपर्क कर सकते हैं और 1 पैसा किसी से किसी भी रूप में नहीं लिया जाता है। 100% निःशुल्क औषधि दी जाती है, आप ले जा सकते हैं। बहुत कारगर औषधि सिद्ध हुई है, पूरे भारतवर्ष से लोग मेरे पास उसको लेने आते हैं दिल्ली में प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को। माताएं बहनें क्या करें, इसको कच्चा ना चबाएं मखाने को। 25 से 40 ग्राम मखाना ले लें, थोड़े से घी में उसको भूजें, और घी में भूजने के बाद जब वह करकरा हो जाए तब उसको चबा चबा के खाएं और ऊपर से 1 गिलास दूध पिएं। यह सुबह में खाली पेट इसको सेवन करें। सप्ताह 10 दिन में आप देखेंगे कि रिलीफ मिलनी शुरू हो गई। आम वात की जो पेशेंट हैं, माताएं बहनें जिनको आम वात हो गया है, सुई के चुभने जैसी वेदना होती है मांसपेशियों में, हड्डियों में तो दर्द होता ही है जॉइंट में, परंतु मांस में भी जैसे सुई से कोई भेद रहा हो वैसा, और बार बार ठंड लग के बुखार आ जाना, आहा, उस समय तो बहुत ही बुरी अवस्था हो जाती है। वैसी अवस्था में तो कई बार मैं किन्हीं माता बहन को देखा हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए हैं। इतनी पीड़ा देने वाली वह रोग हो, वह अवस्था होती है। उस अवस्था में भी निश्चित रूप से मखाने का यह प्रयोग थोड़ा सा लाभ तो जरूर पहुंचाता है, बाकी औषधियों के साथ साथ। आदरणीय मित्रों, आप और यदि कोई विषय पर इस प्रकार से विस्तार से मेरे से जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपको यदि
मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है और आपको वैसा लगता है कि मेरी बात, तो आप ज़रूर आगे किसी न किसी 1 या 2 व्यक्ति को इस चर्चा को शेयर करें। कब करें? यदि सच में मेरी कही हुई बातें आपको अच्छी लगती हैं, आपके किसी काम की हैं, आप कभी लाभान्वित हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।